बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। आशा जी को सजने संवरने का बड़ा ही शौक था। उम्र तो थी 60, पर नखरे इनके तौबा तौबा। माना कि सजने संवरने की कोई उम्र नहीं होती, पर वो जिस तरीके से करती थी उससे उनकी बहू अनु काफी परेशान रहती थी, और साथ में उनके पति और बेटा भी। अरे अनु, कल वो मामी जी के यहाँ पूजा में जाना है। सब सामान रेडी रखना और टाइम पे रेडी हो जाना। तुम्हें पता है ना, मामा जी को देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं। सामान सब रेडी कर दिया है माँ जी, कल सब टाइम पे हो जाएगा। भगवान, ये तो हमें तुमसे कहना चाहिए। काम तो कुछ करती नहीं, तैयार होने में भी ज्यादा समय लेती हो। जाने किसे इम्प्रेस करना होता है तुम्हें इस उम्र में। चुप करो जी आप, एक ही तो शौक है मेरा, उस पर भी ताने कसते रहते हो। आपसे तो बात करना ही बेकार है। हे राम, जाने कब इसके दिमाग में ये बात जाएगी। दूसरे दिन अनु मामा जी के घर जाने की पूरी तैयारी कर लेती है और सबका चाय नाश्ता भी करवाती है। अरे अनु, आज तुम वही साड़ी पहनना जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बर्थडे पर मैंने लाया था। वो तुम पर बहुत जचती है। जी, मैंने वही साड़ी निकाल कर रखी है, आज वही पहनूंगी। अरे बेटा अनु, तुम्हारी सास कहाँ गई? कहीं दिख नहीं रही। और तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। पापा जी, वो नाश्ता करके रेडी होने के लिए चली भी गई। अब मैं भी जाकर तैयार होती हूँ। जैसे ही अनु अपने कमरे में जाती है, उसने बेड पर जो अपने लिए साड़ी निकाली थी वो उसे मिलती ही नहीं। वो हर जगह उसे ढूंढती है और आकाश से भी पूछ बैठती है। आकाश, मैंने यहाँ साड़ी और ज्वेलरी निकाल कर रखी थी जो अभी मिल ही नहीं रही है। कहीं तुमने तो उठाकर यहाँ बाहर नहीं रख दी? कैसी बात कर रही हो अनु? मैं खुद के कपड़े या सामान नहीं उठाता, तुम्हारे कहाँ से रखने लगा? देख लो, होगी यही कहीं। तभी आशा जी अनु को आवाज लगाती है। अरे अनु, तैयार हुई कि नहीं? जरा अपनी वो सैंडल लेती आना मेरे लिए, गोल्डन वाली। उनकी आवाज सुन जैसे ही सब उनकी ओर देखते हैं, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने अनु की वही वाली साड़ी पहनी हुई थी, वो भी बिना उसे पूछे। माँ, ये तो अनु की साड़ी है ना? हाँ है, तो क्या मैंने पहन ली तो तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? पर भगवान, ये साड़ी तो अनु पहनने वाली थी आज। बेचारी कब से उसे ढूंढ रही थी और तुमने चोरों की तरह उसके कमरे से उसकी साड़ी ले ली। हद करती हो तुम भी। चलो उसे उसकी साड़ी वापस कर दो। कोई बात नहीं पापा जी, अभी उन्होंने पहन ही ली है तो रहने दीजिए, मैं कोई दूसरी साड़ी पहन लूंगी। पर बहू। ओहो, वो बोल रही है ना, वो दूसरी साड़ी पहन लेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम क्यों बिगड़ रहे हो? चलो जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, मैं अभी थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। और हाँ अनु, वो मैचिंग सैंडल जरूर दे जाना मुझे। अभी चप्पल तो खुद की पहन लो, क्या वो भी बहू की पहनोगी? आप अपना काम करो जी, और मुझे भी करने दो। सब अपने अपने कमरे में तैयार होने के लिए चले जाते हैं, पर सबका मूड आशा जी की वजह से खराब हो जाता है। ये हमेशा का तो था उनका, हमेशा अनु की नई साड़ियाँ, ज्वेलरी और बाकी सब सामान खुद पहले पहन लेती और सबके सामने दिखावा भी करती। बाद में कहीं वो अनु साड़ी पहन ले तो लोगों को लगता उसने आशा जी की साड़ियाँ पहनी है। बेचारी कुछ कह भी नहीं पाती थी, पर अशोक जी सब समझते थे और अपनी पत्नी को समझाते भी थे, पर वो है कि कुछ समझने का नाम ही ना लेती थी। भगवान, कभी तो अपनी बहू को पहले और उसके हिसाब से सजने संवरने दिया करो। उसकी उम्र है ये सब करने की। फिर से वही राग मत आलापो जी आप, मेरी क्या उम्र नहीं है क्या सजने की? मुझे भी तो मन करता है सजने संवरने का। हाँ, तो मैंने कब मना किया? खूब सजो तुम, पर खुद की चीजें इस्तेमाल करो।
बहू का सामान बहू के लिए रहने दो। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांगा करो, मैं तुम्हें ला दूंगा। ओहो, क्या बहू बहू कर रहे हो? अब एक घर में रह के हम एक दूसरे की चीजें भी नहीं ले सकते क्या? आप भी ना कुछ भी सोचते हो, और वो तो कुछ कहती नहीं, बस आप ही मेरा खून चूसते रहते हो जब देखो तब। तुम्हें कुछ कहना यानी भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। बात बिगड़ जाए इससे पहले समझ जाओ। अच्छा बताओ, अभी करवा चौथ आ रहा है, तुम्हारे लिए कैसी साड़ी ले आओ? कहो तो तुम अपनी पसंद की साड़ी लेते आना। ठीक है जी, मैं ले आऊंगी, आप भी चलना साथ। अशोक जी उन्हें नई साड़ी दिलवाते हैं, ये सोच के कि इस बार तो वो बहू को उसकी साड़ी पहनने देगी। तो दूसरी तरफ अनु आकाश को नई साड़ी लेने से मना कर देती है। क्या फायदा आकाश, अगर तुम नई साड़ी ले भी आए तो माँ ही पहले उसे पहन लेंगी और मैं मना भी नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा रहने दो तुम, यही कोई पुरानी साड़ी पहन लूंगी मैं। मैं तो तुम्हारे लिए अपने पसंद की साड़ी जरूर लाऊंगा, चाहे तुम जो कहो। करवा चौथ के दिन आकाश अनु के लिए नई साड़ी ले आता है और वहाँ अशोक जी भी आशा जी को उन्हें पसंद की साड़ी दिलवाते हैं। दोनों को लगता है कि ये त्योहार तो अच्छे से मन जाएगा, पर लेकिन किंतु परंतु आशा जी अपने आदत से बाज नहीं आती। फिर से अनु की साड़ी उसके कमरे से गायब हो जाती है, जो कि आशा जी ने पहनी होती है। वो देख अनु से ज्यादा आकाश का चेहरा उतर जाता है, जिसे अशोक जी भी नोटिस करते हैं। ये क्या बकवास है आशा? आज के लिए तो मैंने तुम्हें तुम्हारे पसंद की साड़ी दिलवाई थी, फिर भी तुमने अनु की साड़ी पहन ली। अरे मैं तो कुछ काम से उसके कमरे में गई थी, बेड पर साड़ी दिखी तो मुझे बेहद पसंद आई, सोचा इसे ही पहन लूं, खूब जचे ही है ना मुझ पे। कोई बात नहीं पापा, अब आज के दिन मूड मत खराब कीजिए। आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी आशा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बन गई हो तुम। मुझे नहीं मनाना कोई त्योहार तुम्हारे साथ, तुम रहो अपने मेकअप और नई साड़ियों के साथ। तुम्हें तो अपने बच्चों का मन भी रखना नहीं आता, तो हम भी हर बार तुम्हारा मन क्यों रखे? इतना सच सवारने के बाद भी तुम बदसूरत ही लगती हो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ नहीं है। बेकार में इतनी कुड़कुड़ करते हो। क्या हुआ अगर मैंने अनु की साड़ी पहन ली? उसने या आकाश ने तो कुछ कहा ही नहीं मुझसे, बस आप ही बोले जा रहे हो। जाने मैंने कौन सा पाप कर दिया हो। उन्होंने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो तुम्हारा लिहाज करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बुरा नहीं लगा। देखो तो उनका सारा मूड खराब कर दिया तुमने। ऐसे तो तुम उन दोनों को खुद से दूर कर रही हो। बाद में बैठना अपना मेकअप संभालते हुए। अशोक जी की बातें अब जाके आशा जी के दिल को छू गई और उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत अपने बहू बेटे को बाहर बुलाकर उनसे माफी मांगी। मुझे माफ करना तुम दोनों, हमेशा मेरी वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया, पर अब से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। कोशिश? हाँ जी कोशिश। अब बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम है तो लगाम कसने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, क्यों? ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।